चलें। दूसरी चीज मेरे नबी ने फरमाया, अपने बच्चों को अगर तुम ये चाहते हो कि बच्चे रब रसूल के और माँ बाप के वफादार रहें, तो अपने बच्चों को नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, नबी के घराने की मोहब्बत सिखाओ। माफ करना दोस्त, आज हमने नहीं बताया अपने घरों पर कि सैयदा फातिमा जहरा की जात का नाम है। अगर बेटियों को यह बताया होता ना कि फातिमा किसका नाम है, जान दे देती वो जान, मगर अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देती। अगर हमने बेटियों के हाथों से रिमोट लेकर उनके हाथों में सीरत फातिमा जहरा की किताबें थमाई होती, तो आज शादियों के मौकों पर बेटियों के सरों से रुपट्टे ना उतरते। शादियों के मौकों पर हाफ आस्तीन के कपड़ों में बेटियां लोगों की निगाहों के सामने ना आती। अफसोस इसी बात का सबके जिक्र हुए घरों में, अगर नहीं हुआ तो नबी के घराने वालों का जिक्र नहीं हुआ। बताओ अपने घरों पर कि सैयदा फातिमा जहरा की जात का नाम है। देखो, सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस अजीम हस्ती का नाम है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, मेरी फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? पूरी कायनात नबी का इस्तिकबाल करती है, मगर नबी जिसका इस्तिकबाल करते हैं वो फातिमा जहरा है। कितनी मोहब्बतें थी। रोल शरीफ वालों, दिल से सुनना इंशाअल्लाह, ईमान को ताज। कितनी मोहब्बतें थी। दुनिया में होगी लोगों को अपनी बेटियों से मोहब्बत, मगर कसम खुदा की जो मोहब्बतें मेरे नबी को सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी, वो मोहब्बतें कहीं और नजर नहीं आती। जिस तरह हुजूर को अपनी बेटी से मोहब्बत थी, उसी तरह सैयदा को भी अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलकाब में एक लक़ब उम्मे अबीहा है। क्या है? उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ, अपने बाप की माँ। सैयदा फातिमा जहरा का ये लक़ब क्यों पड़ा? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदे मोहतरमा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल तो उस वक्त ही हो गया था जब मेरे नबी की उम्र मुबारक 6 साल की थी। सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी है, आप सीरत उठा करके पढ़े तो पता चलेगा, कदम कदम पर जिसने मेरे नबी का साथ दिया वो कोई और नहीं, वो सैयदा फातिमा जहरा की जात है। जिस तरह बेटे को कोई तकलीफ पहुंचे, बेटे को कोई दुख पहुंचे और बेटा घर आकर के माँ को बताता है, तो माँ बेटे को सीने से लगा करके तसल्लियां देती है, शफकत करती है और बेटे को अल्लाहु अकबर ढारस बंधाती है। आप पढ़े सैयदा जहरा पाक की सीरत, जब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ पहुंचती तो ढारस बंधाने वाली जात को फातिमा जहरा कहा जाता था। नबी के दुख में नबी के साथ रही। अल्लाहु अकबर, जिस हाल में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हाल को गवारा कर लिया। काश के बेटियों को सैयदा फातिमा जहरा का ये किरदार पढ़ाया जाता। आज कई बापों से मुलाकात हुई, वो कहते मौलाना करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, हमारी हैसियत नहीं है कि बेटी की शादी में 5 लाख रुपया खर्च कर सके, हमारी हैसियत नहीं है कि बेटी की शादी में 10 लाख रुपया खर्च करें। मगर क्या बताएं, वो फला दौलतमंद के यहाँ शादी में जाकर के आ गई, अब वो उसका देखा देखी ये कहती है कि मुझे भी 50,000 का लहंगा ला करके दिया जाए। अब वो उसके देखा देखी में ये कहती है कि मैं भी जयपुर जाके शॉपिंग करके आऊंगी। अब वो उसके देखा देखी में ये कहती है कि मुझे भी फला अल्लाहू अकबर अलमारी दी जाए।
फला कबाड़ दिया जाए, फला सोफा दिया जाए, फला सामान दिया जाए, फला कपड़े दिलवाए जाए, उसको पता ही नहीं कि बाप की हैसियत क्या है। मैं कहना चाहूंगा ये सारी चीजें क्यों पैदा हुई? इसलिए कि तूने अपनी बेटी को सीरियल तो दिखाया, तूने अपनी बेटी को फिल्में तो दिखाई, अपनी बेटी को फातिमा जहरा का किरदार नहीं पढ़ाया। अगर जहरा पाक का किरदार पढ़ाया होता तो शादी के मौके पर बेटी ये ना कहती कि मुझे फला लहंगा चाहिए या फला हार चाहिए या फला पेड़ चाहिए, बल्कि बेटी ये कहती बाप मैं जानती हूं तेरी हैसियत क्या है, हमारे घर की कंडीशन क्या है, कोई जरूरत नहीं है मेरी शादी के लिए सूद पर 10 लाख रुपया लेने की, कोई जरूरत नहीं है मेरी शादी पर सूद पर 5 लाख रुपया लेने की। अगर तेरी हैसियत 20,000 की है, कई सम्मेलन में मेरा नाम लिखवा दे, 20,000 में मेरी शादी हो जाएगी। अगर तेरी हैसियत 50,000 की है, 50,000 में मेरी शादी करवा दे। इसलिए कि मुझे महंगे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे महंगे जेवर नहीं चाहिए। बाप मैं तो ये चाहती हूँ जिस वक्त तेरी बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर से जाए उस वक्त बेटी को दिल से लगा करके दुआ दे दे, इसलिए कि दिया हुआ सामान पुराना हो जाएगा, दिए हुए कपड़े पुराने हो जाएंगे, मगर बाप ने अगर दिल से बेटी को दुआ दे दी तो बेटी की दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी।